हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमजी सर शारदा पीठ डिजिटल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस अभी जिनका रिजल्ट आया है स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स का, हम ये वीडियो उनके लिए है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स जिन लोगों का एग्जाम्स या परफॉर्मेंस और परसेंटेज उनके अच्छे आए हैं, उन लोगों को डाउन टू अर्थ रहें। जिन बच्चे लोगों का परसेंटेज या मार्क्स थोड़े बहुत कम आ गए हैं, आप लोगों को हार नहीं माननी है बच्चों। अभी आप लोगों के जर्नी का अगला जो 2 साल है, क्लास 11th और 12th, ये आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग है। क्योंकि अभी तक क्लास 10 तक हमने जो भी पढ़ाई की है, उसमें बहुत सारी जो पढ़ाई है वो मेमोरी बेस्ड रही है। हमको चीजें क्लास में पढ़ाई गई, हमने उन चीजों को याद किया और हमने फिर उन चीजों को एग्जाम में लिखा, जिसके बेसिस पर हमको मार्क्स आए। लेकिन अगला जो 2 साल का जर्नी है, ये डिसाइड करेगा आपके नेक्स्ट 40 ईयर्स की जर्नी। ध्यान रखिएगा, अगले 2 साल की जो जर्नी है वो डिसाइड करेगी कि आगे के 40 साल आपके कैसे बीतेंगे। तो अगला जो 2 साल है, जिसे हम हायर सेकेंडरी बोलते हैं बहुत सारी जगह पर, क्लास 11th और क्लास 12th। तो ये जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो पढ़ाई है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कॉमर्स या आर्ट्स या इकोनॉमिक्स, आप इंडिया में किसी भी स्कूल में हो, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में हो, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में हो, आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी कोर्स आप ऑप्ट करने वाले हैं, सभी कोर्स अच्छे हैं, बशर्ते ये है कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों आपको कितना नॉलेज है, वो सब्जेक्ट्स आपको कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और उस सब्जेक्ट को पढ़कर आप अपने फ्यूचर में क्या आगे ऑप्ट करोगे और कौन से रास्ते को चूज करोगे। तो क्लास 11th और क्लास 12th की जो पढ़ाई होती है, ये अप्लाइड साइंस या अप्लाइड पढ़ाई से मानी जाती है। अप्लाइड साइंस से अप्लाई पढ़ाई बोलने का मतलब आसान भाषा में, 11th 12th में जो हम पढ़ाई करते हैं वो सारी चीजें हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में हम उसको यूज करते हैं। जैसे मान लो कि कोई फ्लाइट में जा रहा है, कोई अगर मान लो टेक्नोलॉजी या एआई का काम कर रहा है, या कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, तो जो भी पढ़ाई हम 11th 12th में करते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज होती है। इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइंसेस। तो जो स्टूडेंट्स अब आपके रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज वाले स्टेट में नहीं रहना है। अगर आप इंडिया में या इंडिया के स्कूल्स में या किसी भी स्टेट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपके स्टेट बोर्ड्स हो, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड्स हो, तो आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहेंगे कि आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब सब्जेक्ट चूज करने की बात करें तो मेजर स्टूडेंट्स लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। बायोलॉजी है, मैथ है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं, ये मेजर डिविजन्स हैं हमारे इंडिया में, जहां पर इन सब्जेक्ट्स में हम एक्सेल करके हम अपने फ्यूचर को ब्राइट और सिक्योर बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे जो पोर्शंस हैं हमारे डिविजन्स में, या जो भी सब्जेक्ट्स हम लेते हैं, तो हमको सब्जेक्ट ऐसा चूज करना है जो आगे जाके हमको सिक्योर लाइफ दे। सिक्योर लाइफ दे, इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट्स के बारे में आपने पढ़ा 2 साल, आप उस सब्जेक्ट को आगे जाकर आप उसका ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप मास्टर्स किए, आपने बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिग्रीज ले ली, बट आपकी जो पढ़ाई है या जो आपकी डिग्री है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लाइफ में दोबारा मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब आपने जो भी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपको काम करने के लिए मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर बायोलॉजी ले रहा है 11th में, तो बायोलॉजी अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो उसका जो मेजर एग्जाम्स होगा आफ्टर 12th, दैट विल बी नीट। नीट के अलावा ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है बायोलॉजी में, मैथ्स में, कॉमर्स में, सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन है, डिफेंस एक ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में हमको चूज वही करना है जो हम मन से पढ़ सके। किसी के प्रेशर में हमको पढ़ाई नहीं करना है। उस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, वो सब्जेक्ट हमको समझ आना चाहिए।
अब सब्जेक्ट को समझ आना सिर्फ ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ा रहा है, राइट। तो टीचर का भी उतना इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट के लाइफ में, और स्टूडेंट और टीचर के कोलैबोरेशन से ही एक स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो क्या बन सकता है, ब्राइट बन सकता है। ऑलराइट, अब यहां पर इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि शारदा पीठ की जो टीम है वो आप सभी के लिए डिवोटेड है, आपके फ्यूचर के लिए डिवोटेड है, आपकी पढ़ाई के लिए डिवोटेड है। और शारदा पीठ में अब फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इन फ्रेश बैचेस में क्लास 11th, क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनका रेगुलर कोर्सेस स्टार्ट हो गया है। रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं जो सेंट्रल कंट्रोल्ड या स्टेट कंट्रोल्ड स्कूल्स में रहते हैं या डे बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं, हॉस्टल कम स्कूल्स में रहते हैं, वो जो बच्चे होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का, समर कोर्स एंड क्रैश कोर्स। तो ये जो समर और क्रैश कोर्स है, ये समर और क्रैश कोर्स बेसिकली क्या है, अब जैसे मान लीजिए आपका 10th का एग्जाम खत्म हुआ, अब 10th के एग्जाम के बाद आप जब 11th जाओगे तो 11th का सेशन चालू होने से पहले आपके पास समर वेकेशन का 2 से 2.5 महीने का टाइम रहेगा। इस 2 से 2.5 महीने के ड्यूरेशन में आप समर कोर्स और क्रैश कोर्स आकर शारदा पीठ में ऑप्ट कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सेजेस, जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल बैचेस रन होती हैं। तो इन बैचेस में हम सेपरेटली क्या करते हैं कि उनको क्लास 11th का या क्लास 12th का हम उनको ब्लूप्रिंट देते हैं। जो बच्चे 10 से 11 जा रहे हैं उनको 11th का साल भर की तैयारी कैसे करनी है, कौन से चैप्टर्स को अच्छे से फोकस करना है, कहां पर बेसिक्स क्लियर करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको 2-2.5 महीने में मिलेगा। वैसे ही जो बच्चे लोग 11 से 12th मूव कर रहे हैं उनके पास भी 2-2.5 महीने का टाइम बचता है। इसमें उनको हम बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होता है, बोर्ड एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से आंसर लिखने पर हमको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो जितने भी इंफॉर्मेशन बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करने, अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत होती है, आपको कंप्लीट गाइडेंस शारदा पीठ के अंदर मिलती है। तो इनकी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, समर कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों आप सेंटर विजिट कीजिए। बिलासपुर में 36 मॉल के ऑपोजिट में शारदा पीठ की बिल्डिंग है। आप जितना जल्दी हो सके पेरेंट्स के साथ आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। हम 3 दिन का फ्री डेमो दे रहे हैं। फ्री डेमो में आपको, वैसे तो डेमो वाला जो वर्ड है वो हर जगह पर पिच परफेक्ट नहीं बैठता है, बट इसको हम एक इंटरैक्शन नाम दे सकते हैं। आप 2-3 दिन या 2-3 क्लासेस आप हमारे सब्जेक्ट टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपको वो किस फ्रीक्वेंसी से पढ़ाते हैं आपको जानने समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। पेरेंट्स के लिए हमारे पास एक सेमिनार है, हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए, जो ये बताता है कि भाई आगे फ्यूचर जाकर जो भी आपके बच्चे जो भी सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं, इन फ्यूचर में जाकर उन सब्जेक्ट से हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल सकती है। ऑलराइट, सो देरी ना करें बच्चों, 2-2.5 महीने का ही समर ड्यूरेशन का कोर्स है। रेगुलर कोर्सेज तो साल भर चलेंगी। अब इन रेगुलर कोर्सेज में हमारे पास फायदा ये होता है कि इन रेगुलर कोर्सेज में हम स्कूल एग्जाम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसका भी टच बच्चे को देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी क्रैश कोर्सेस और समर कोर्सेस में। रेगुलर कोर्सेस के जो बैचेस हैं वो मोस्टली सेकंड हाफ में लगेंगे। इवनिंग के बैचेस रहेंगे आपके पास। इवनिंग के बैचेस में हर दिन आपकी 2-2 सब्जेक्ट की क्लास रहेगी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप क्लास रखेंगे। सैटरडे को वो जो 6 दिन का 5 दिन का आपने क्लास किया है उसका एक डाउट सेशन हम रखेंगे सैटरडे के दिन पे, और डाउट सेशन क्लियर करने के बाद हर संडे को जो भी टॉपिक आपके कवर हुए हैं उन टॉपिक्स का आपको क्या देना है बच्चों, टेस्ट देना है। ऑलराइट, इसके अलावा बच्चे एनरोल कर सकते हैं हमारे पास शारदा पीठ का एक स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट है, सैट नाम से। इस स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आपकी जो भी ट्यूशन फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं। 30 से 50 क्वेश्चंस का आपको एक क्वेश्चन पेपर बना के दिया जाएगा।
उस क्वेश्चन पेपर में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं उस मार्क्स के बेसिस पर आपको आपकी ट्यूशन फीस में क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे आए, हमारे पास बच्चे पढ़ें और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, स्टूडेंट्स अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की जिद है तो मीडियम आपके सामने आपका ब्लॉकेज कभी भी बनेगा। इट्स अप टू यू। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से भी आ रहा है तो हम उसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड असिस्ट कराते हैं। हिंदी बैचेस हम सेपरेट रन करते हैं और इंग्लिश बैचेस हम सेपरेट रन करेंगे, ठीक है। सो आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। आप जहां पर भी हैं छत्तीसगढ़ संभाग में, आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जितना जल्दी हो सके आप एनरोल कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने रेगुलर कोर्सेज को साल भर एंजॉय कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।